परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। भजन सुमरन द्वारा प्राप्त हुई एकाग्रता से अंत समय मन और आत्मा को शक्ति और सही दिशा प्राप्त होती है। संत महात्मा समझाते हैं कि भजन सिमरन द्वारा मौत पर जीत प्राप्त की जा सकती है। जीते जी मरने का अभ्यास करने के लिए ध्यान को तीसरे नेत्र पर टिकाना पहला कदम है। भजन सिमरन के लिए निश्चित किए गए समय के साथ साथ ध्यान को हर समय तीसरे नेत्र पर टिकाने का अभ्यास भी करना चाहिए। ऐसा अभ्यास हमारे लिए और भी अधिक लाभदायक होगा अगर उसे उन पलों में किया जाए जब हालात मृत्यु के समय से मिलते जुलते हों, जबकि सभी कुछ अव्यवस्थित सा बिखरा बिखरा हो या हमारे काबू से बाहर हो। वे पल तब हो सकते हैं जब मन पर क्रोध या लोभ का हमला हो, जब किसी दुख या पीड़ा में से गुजर रहे हों, जब कुछ ऐसी परिस्थितियों को संभालने का यत्न कर रहे हों जो हमारे वश से बाहर हो गई हों। ऐसे हालात हमें निर्लिप्त रहने का गुण सिखाने वाले उत्तम अवसर होते हैं। ये अवसर हमें सिमरन द्वारा अपना ध्यान तीसरे नेत्र पर एकाग्र करके अन्य हर चीज से ऊपर उठ जाने की शिक्षा देते हैं। यह शिक्षा और आत्मसंयम अंत समय बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। इससे हमें व्यवहारिक जीवन में बहुत सहायता मिलेगी और हम शांत और निश्चिंत ढंग से अपना दैनिक जीवन बिता सकेंगे। अगर हम हर समय हर हालात में अपना ध्यान सतगुरु की याद में रखने की आदत डाल लेंगे तो स्वाभाविक तौर पर अंत समय में भी ध्यान केवल गुरु की ओर ही जाएगा। जिस ओर अंत समय हमारा ध्यान होगा, हमारी आत्मा उसी धारा में बह जाएगी और मृत्यु के बाद वहीं जा पहुंचेगी। अर्थात जिस चीज की ओर प्राणी का अंत समय ध्यान जाता है, शरीर को त्यागने के बाद वह वहीं जाएगा। अगर हमने जीते जी मन को तीसरे नेत्र पर ठहरने की विधि नहीं सिखाई और जीवन भर हमारे मन में केवल सांसारिक पदार्थों की तृष्णा समाई रही है, तो मृत्यु उन तृष्णाओं को नहीं बदलेगी। मन पर सारे जीवन में पड़े प्रभाव अंत समय भी कायम रहेंगे। संसार की शक्लों, पदार्थों और इंद्रियों के भोगों का मोह हमें इनकी ओर इतना खींचेगा कि सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। उस व्यक्ति की मनोदशा की कल्पना करके देखो जो होटल में खाना खाने के लिए जाता है, पर जब होटल से बाहर आता है तो उसकी कार चोरी हो चुकी है। वह पैदल अपने ऑफिस पहुंचता है और क्या देखता है कि ऑफिस बंद हो चुका है और उसका बैंक का खाता भी खाली हो गया है। वह मुसीबत का मारा घर पहुंचता है और उसे पता लगता है कि उसका घर पूरी तरह जलकर राख हो चुका है और उसके सगे संबंधी इस दुखदायी दुर्घटना में मारे गए हैं। हम सिर हिलाकर संशय प्रकट कर सकते हैं कि ऐसी दुर्घटना कभी किसी पर घट नहीं सकती, परंतु मृत्यु के समय हम सब के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। मृत्यु का वार होते ही हमें जो कुछ हमारा था उससे भी और जिनके साथ हमारा मोह प्यार था उनसे भी हाथ धोना पड़ता है। अगर हमने मृत्यु से पहले ऐसे हालात का सामना करने की तैयारी नहीं की होगी तो हमारी बहुत बुरी हालत होगी। अगर अंत समय हमारा मन जिन चीज़ों को पीछे छोड़कर जा रहे हैं उनके मोह के कारण चिंतित होगा तो हमारे मन पर मृत्यु का बहुत भयानक असर पड़ेगा। यह समझना बहुत बड़ी गलती होगी कि सत्संग सुन लेने से, संत मत की पुस्तकें पढ़ लेने से, सतगुरु के देह स्वरूप के दर्शन कर लेने से और कभी कभी कुछ समय भजन सिमरन को दे देने से हम मृत्यु का सामना शांति और धैर्य से कर सकेंगे। हमें चाहिए कि मिले हुए अवसर का लाभ उठाकर इसी समय भजन सिमरन करें और मन को तीसरे नेत्र पर ठहराने की आदत डालें। भजन सिमरन ही वह एकमात्र व्यवहारिक साधन है जो हमें अंत समय इस शरीर और संसार को सुगमता से त्यागने के लिए तैयार करता है। अगर हम अभ्यास द्वारा लंबे समय तक ध्यान को तीसरे तेल पर स्थिर रखने में सफल हो जाएंगे तो निश्चय ही अंदर जाने और जीते जी मरने का अनुभव प्राप्त कर लेने में सफल हो जाएंगे। जो साधक भजन सिमरन द्वारा जीते जी मरने का अभ्यास कर लेते हैं उनके लिए मृत्यु का भयानक डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि वे मरने से पहले ही मृत्यु की संपूर्ण प्रक्रिया में से गुजर चुके होते हैं। ऐसे शिष्यों का ध्यान सतगुरु में होता है। वे पूरे विश्वास के साथ सचेत होकर बिना किसी डर, चिंता या निराशा के खुशी खुशी और शांतिपूर्वक मृत्यु के अनुभव में से गुजर जाते हैं। यह भजन सिमरन की शक्ति जीने के लिए, मरने के लिए और हमें शरीर और मन की उस पार
के सफ़र पर ले जाने के लिए ये शक्ति है। थैंक यू।